बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं हूं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। सभी मोटिवेशनल स्पीकर ने, सभी संत महात्माओं ने गीता के ऊपर असंख्य पुस्तकें लिखी गई। गीता का ज्ञान कई संत महात्माओं ने, विद्वानों ने 1008 श्री श्री शंकराचार्य जी ने, संत महात्माओं ने, गुफाओं में रहने वाले सब ने अपने अपने हिसाब से टीका टिप्पणी करी है। लेकिन गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के मुख से जब ये गीता के 18 अध्याय सुनाए गए अर्जुन को, तब इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इसलिए गीता को 1 मिनट 2 मिनट जो भी आपको समय मिले शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। मैंने शॉर्ट वीडियो आपकी सेवा में ये बनाया है। प्रथम अध्याय में लेकर आया हूँ गीता का, आप ध्यान से सुनिएगा। सभी मोटिवेशनल स्पीकर ने गीता का ज्ञान अपने अपने हिसाब से कहा है। और दोस्तों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सखा था और वह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रहता था। लेकिन उसका अज्ञान कब मिटा? जब भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता की वाणी सुनी। तो कहते हैं कि भगवान के मुख से ये गीता की वाणी निकली है और अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी भाषा शैली के हिसाब से इसकी व्याख्या करी है। तो आइए, कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी सब राई, हरि गुण लिखा न जाइए। शॉर्टकट चौपाई कबीरदास जी की कह रहा हूं। 7 समुद्र का जो पानी है उसकी शाई कर ली जाए और जितने जंगल है इस धरती पर उसकी कलम बनाकर लिखा जाए तो भी हरि गुण लिखने में नहीं आता है, ऐसा संत कबीरदास जी ने बोला है। तो भगवान श्री शिव ने पार्वती जी की जिज्ञासा जगी, तो पार्वती जी ने भगवान शिव के मुंह से अनुनय विनय किया कि आप गीता का ज्ञान हमें सुनाइए। तब भगवान शिव ने बोला कि यह साक्षात ईश्वर की वाणी है और इसको सुनकर निश्चित रूप से जन कल्याण का सबका उद्धार होगा। ऐसा आपने प्रश्न रखा है, पहले किसी ने नहीं रखा। तो भगवान शिव ने कहा कि एक बार मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि आप क्षीर सागर में नींद लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं और मुझे तो आपके यहाँ पर परम शांति मिलती है। हे भगवान, मैंने गीता के बारे में सुना है, तो आप ये संशय थोड़ा मिटाएंगे क्योंकि आप ही सब कुछ शांति के प्रतीक है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, गीता का ज्ञान आपने ये प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छी बात है। गीता का ज्ञान आप सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ जिसमें सभी का लोगों का कल्याण होगा। तो मां लक्ष्मी जी ने उनके अनुनय विनय पर भगवान विष्णु ने, स्वयं हरि ने अपने मुख से गीता का ज्ञान जन कल्याण के लिए मां लक्ष्मी को सुनाया। तो भगवान कहते हैं कि गीता के जो ये 5 अध्याय है, आप मेरे मुख जानो, ये भगवान के मुख है साक्षात हरि के। आप ये जो 10 अध्याय है, ये मतलब जो है एक भगवान की भुजा है और 2 उनके चरण कमल है, एक उनका उदर है यानी कि पेट। ऐसे उन्होंने 18 अध्याय का इस टाइप से बताया। और आगे भगवान ने कहा कि आपको इसको विस्तृत समझने के लिए सुशर्मा की कहानी आपको सुनना पड़ेगी। तब लक्ष्मी जी ने बोला कि सुशर्मा कौन था? तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये सुशर्मा एक खोटी बुद्धि का, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, मनुष्य था, लेकिन ये ब्राह्मण कुल को इसने लज्जित किया। ब्राह्मण कुल में होते हुए भी इसने कभी अच्छे कर्म नहीं किए। ये मांस मदिरा खाता, दारू पीता, शराब पीता, जो भी है, और ये नीच संगत करता था। तो भगवान विष्णु आगे बोलते हैं कि इसकी जीवन उपयोगी का साधन ये हल चलाता था, पत्ते बीनता था और ये मांस मदिरा मद्य का सेवन करके इसने अपना जीवन भी मतलब गलत कार्यों में लगाया। समय पाकर इसका मतलब जो है अंत हो जाता है। ये एक दिन जाता है कहीं पत्ते बीनने और वहाँ इसको सांप डस लेता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सुशर्मा की जब मृत्यु हो जाती है तब फिर इसको योनि के हिसाब से इसको अगला जन्म बेल का मिलता है। बेल में इससे खूब काम लिया जाता है और काम लेने के बाद जब इसकी अवस्था
कर्म के लायक नहीं रहती है तो यह किसी एक घानी चलाने वाले तेल निकालने वाले को बेच दिया जाता है। वह घानी में कार्य करते करते चक्कर खा के गिर जाता है और जब इसकी सुशर्मा यानी कि जो बेल बना इसकी दूसरे जन्म में भी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद इसको सब अपना अपना कौतूहलवश वहाँ जनता इकट्ठी हो जाती है और सब अपना अपना दान देती है इस बेल की स्थिति को देखकर। तब वहाँ पर एक वेश्या आती है, उसने भी भागवत गीता का एक आध श्लोक दे दिया। इसने तोते के मुंह से मतलब जो है कहानी सुन रखी थी, भागवत गीता के श्लोक सुन रखे थे। तब माँ लक्ष्मी कहती भगवान विष्णु से कि ये तोता की कहानी मुझे और विस्तृत से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ये तोता किसी समय में एक पक्षी मतलब ये तोता मतलब एक पेड़ पे बैठा था, भीषण गर्मी में चक्कर खा के तोता गिर जाता है और वहाँ से एक संत महात्मा गुजर रहे थे, वो ले आए और अपने आश्रम में इसको पाला पोसा, दाना पानी दिया और इसको अच्छे भागवत गीता सुनाई। तब इस तोते को भागवत ये जो गीता है ये गीता अच्छे से याद हो गई, इस तोते को श्लोक याद हो गया। वहाँ से एक बहेलिया गुजर रहा था शिकारी, तो उसको तोते को चोरी करके पिंजरा समेत ले आया और वो एक वेश्या के पास जाता है और पैसे न होते हुए उस वेश्या से को तोता दे देता, बेच देता है। और वो वेश्या प्रतिदिन गीता का श्लोक उसने सुने तो वो श्लोक उसने उस बेल को दे दिए और इससे सुशर्मा को वापस नई योनि मिली। तो नई योनि उसको मिली तो श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण में उसका जन्म हुआ, तो उसको पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। तब उसने समय पाकर बड़ा हुआ उस ब्राह्मण और उसने वेश्या के पास गया और अपनी पूर्व जन्म की कहानी बताई कि आपने कैसे मुझे ये श्लोक दिया था जिससे मेरा उद्धार हुआ गीता का। तब वो वेश्या कहती है कि एक बहेलिया आया था, उससे मैंने खरीदा, पैसा नहीं था तो, और यह तोता मुझे प्रतिदिन गीता का पाठ सुनाता था तो मैं मतलब जो मैंने आपको दिया इससे आपका उद्धार हो गया। तब वो तीनों मिलकर फिर मतलब जो है आगे जाते हैं और जाने के बाद भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी ये सुशर्मा का देखिए एक अच्छे कुल में जन्म हुआ तो फिर वह मतलब उसको याद पूरी रही। तो भगवान कहते हैं कि ये गीता ये स्वयं भगवान की वाणी है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को भी सुनाई थी। ऐसे क्या बहुत है, इसके अंदर कहानी बढ़ती जाएगी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जो परम मित्र था अर्जुन, उसका ज्ञान भी तब तक न मिटा जब तक भगवान ने अपने मुख से गीता का ज्ञान सुनाया। भले ही धनुर्धर था, उसको कहते हैं कि इतनी महारत हासिल थी कि जब भीष्म पितामह को महाभारत में मृत्यु के समय में प्यास लगी तो एक के बाद एक बाण छोड़ के गंगा मैया को प्रकट कर दिया और पानी सीधा भीष्म पितामह को पिला दिया। सरसैया पर धनुर्धन इतना था कि अर्जुन ने 2-3 बाण मारे और सरसैया तैयार कर दी, उनकी तकिया। एक कुत्ता भौंक रहा था, उसका मुंह बाणों से बंद कर दिया, लेकिन ज्ञान गीता का मिला तभी उसका उद्धार हुआ अर्जुन का। तो ये एकाध पाठ करने से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को समझा रहे कि एक श्लोक, आधा श्लोक भी यदि कोई गीता का नियमित करता है तो उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए इस मनुष्य जीवन में समय निकालकर गीता का एक पाठ, एक अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक नियमित जपने से मानव मात्र का कल्याण होता है। ऐसा विस्तृत चर्चा, विस्तृत गीता का ज्ञान लक्ष्मी जी को श्री भगवान हरि विष्णु ने दिया। आपको कैसा लगा ये मैंने शार्ट कहा, क्योंकि गीता के ऊपर तो अनंत बोलने वाले हैं, पर मेरी बुद्धि के अनुसार थोड़ा सा मैंने आपको ये दिया है। प्रथम अध्याय गीता का, ये प्रथम जो हमारा चल रहा है उसका मैंने आपको दिया है। उसके बाद प्रथम अध्याय हम शुरू करेंगे। ये माध्यम का ज्ञान मैंने आपको बताया गीता से, गीता का प्रथम अध्याय का जो माध्यम है वो सुनाया। अब मैं गीता का प्रथम अध्याय आपको अगले कड़ी में दूंगा। तो आज ये भागवत गीता का प्रथम महात्यम, गीता का प्रथम महात्यम मैंने आपको सुनाया, श्री हरि के मुख से था वो आप तक रखा। मेरे YouTube चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, हरि ओम।